फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इंसान के ऊपर इस दुनिया में अल्लाह के बेशुमार नेमत हैं। नेमतों का शुमार इंसानी बस से और इंसानी ताकत से बाहर की चीज़ है। अल्लाह की नेमत अगर इंसान गिनना चाहे और शुक्रिया अदा करना चाहे तो कहा कि ज़बान तो थक जाएगी और कलम भी थक जाएंगे, बल्कि कलम भी ख़त्म हो जाएंगे और रोशनाई भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ़ आप अपने जिस्म के अंदर सांस की मिसाल ले लें। सांस अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, सांस का अंदर जाना और फिर बाहर आना। सांस के अंदर दो नेमत हैं, एक तो बाहर से अंदर जाना और अंदर से बाहर का आना। सांस सिर्फ बाहर से अंदर जाए और बाहर ना आए फिर भी मौत है, और अंदर से बाहर जाए और फिर अंदर ना आए फिर भी मौत है। तो सिर्फ एक सांस में अल्लाह की दो नेमतें हैं। तो सांस का जब ये हाल है तो अल्लाह के बेशुमार जिस्म के अंदर बनाए हुए आँख, कान, नाक, ज़बान, हाथ, पैर और अंदरूनी जो चीज़ें हैं, दिल है, हार्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है। ख़ास तौर से इन नेमतों के सिलसिले में, इन नेमतों के बारे में उनसे पूछा जाए जिनका जिस्म का कोई एक हिस्सा, कोई एक अहम हिस्सा ख़त्म हो गया और वो काम करना बंद कर दिया, उनसे आप जाकर इसकी कीमत और इसका दाम को पूछिए तो वो बता दे। ऐसे ही मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हमारे लिए इन तमाम चीज़ों से सबसे बड़ी जो नेमत है वो ईमान की नेमत है। ये ईमान की नेमत, ईमान की दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी बड़ी दी है। हमें इसका एहसास इसलिए नहीं है कि ये ईमान की दौलत हमारे बाप दादा से हमें मिल गई और मुफ्त में मिला। ये ईमान की दौलत हमें हमारे पुश्तों से, हमारे बाप दादा से, हमारे ख़ानदार से मिल गया और मुफ्त में मिला। इसलिए हमें इस ईमान की क़द्र व कीमत नहीं है और इसका अंदाज़ा नहीं। इस ईमान की क़द्र व कीमत बिलाल हबशी बताएंगे। इस ईमान की क़द्र व कीमत वो सहाबा जो ईमान से फिर जाने के लिए, जिन्हें आग में झोंका गया और जिन्हें पत्थरों पर, गर्म रेत पर घसीटा जाता था और जिन्हें सज़ाएँ दी जाती थी, चट्टान डाल दिया जाता था ताकि इस ईमान की नेमत से ये फिर जाएं। तो ये ईमान की नेमत वो सहाबा बताएंगे, क्योंकि इस ईमान के लिए उन्होंने मार खाया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने इतनी मुसीबत और इतनी मशक्क़त झेली सिर्फ़ इस ईमान के लिए। इस ईमान से फिर जाते मसला हल था। उन्हें न मारा जाता, न काटा जाता, न सताया जाता, न उन्हें रेतों पर घसीटा जाता और न उनके सीनों पर चट्टान रखा जाता, न इन्हें आग में झोंका जाता। सिर्फ एक बोल पर इन्हें छोड़ दिया जाता। लेकिन नहीं, इन्होंने ईमान के लिए इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है, ईमान के तकाज़ों पर अमल करने के लिए जो दौलत है वो इल्म की दौलत है। एक तो ईमान की दौलत है और उस ईमान के तकाज़े पर अमल करने के लिए जो सबसे बड़ी दौलत है वो इल्म की दौलत है। अगर सही इल्म नहीं है तो फिर ईमान के बाद हम अमल सालेह सही अमल नहीं कर सकते, हम सही अमल नहीं कर सकते। इसी ईमान के बाद वाला जो सबसे बड़ा तकाज़ा है इल्म का, इस तकाज़े को पूरा करने के लिए हमारे बड़े अकाबिरीन ने, बड़े उलमा ने मकातिब और मदारिस का जो क़याम रखा इसी ईमान के तकाज़े इल्म को पूरा करने के लिए।
और फिर ये मकातिब, ये मदारिस अपने मिशन में और अपने मकासद में एक हद तक बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि इस्लाम के हर शोबे में इन्हीं मदारिस और मदरसे के और मकतब के पढ़े हुए लोग हर शोबे में अपना काम कर रहे हैं, और हर शोबे में काम नहीं कर रहे हैं, उस शोबे को लेकर आगे चल रहे हैं। अगर ये मदारिस खुदा न खास्ता दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाए तो इनकी मिसाल उलमा ने लिखा है कि जिस तरह से बकरियों को, चरवाहे को आप कत्ल कर दीजिए, फिर उन बकरियों को कोई जिम्मेदार नहीं होता, उन्हें भेड़िया चीर फाड़ कर खा जाती है, ऐसे ही इस उम्मत की हालत हो जाएगी अगर मदारिस और उलमा ख़त्म हो जाएं तो। दीन की सही शक्ल इन्हें बताने वाला कोई नहीं होगा। मुफ्ती तकी साहब जो इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, उलमा के मरजा हैं, उलमा उनसे रुजू करते हैं, बड़े बड़े उलमा, पड़ोस मुल्क के आलिम हैं। ये बगदाद गए और आपको मालूम है, आप ज़रा से भी दिलचस्पी अगर रखते हों पढ़ने लिखने से तो मालूम होगा कि बगदाद एक वक्त खिलाफत अब्बासिया का बोलबाला और सल्तनत और मरकज़ था, जहाँ से दुनिया ने खिलाफत अब्बासिया के दबदबा को और हुकूमत को और रौब को देखा है बगदाद से। और उसी बगदाद के अंदर इल्म के ऐसे ऐसे मराकिज़ थे कि पूरी दुनिया बगदाद जाती थी और वहाँ से जाकर इल्म हासिल करती थी। ख़ास तौर से दीनी इदारे और दीनी मकातिब और दीनी मराकिज़, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी दीन की कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जब वहाँ मदारिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हुआ और मदारिस को यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में कन्वर्ट कर दिया गया, तो तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि मैं एक सफ़र में गया तो वहाँ गए बगदाद में, तो इन्होंने कहा कि यहाँ कोई मदरसा है जहाँ दीन की तालीम होती हो, मैं उस इदारे का, उस मदरसे का मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि हज़रत यहाँ इस तरह का कोई इदारा तो नहीं है जो खालिस दीनी उलमा पैदा करते हों और खालिस सिर्फ़ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की पढ़ाई होती हो। हालांकि ये वो जगह था कि जो मैंने आपको बताया कि इस्लाम का मरकज़ और बड़े बड़े मदारिस, मकातिब, दुनिया का इल्म का मरजा था, खिलाफत अब्बासिया का वहाँ हुकूमत थी, वहाँ मरकज़ था उनका, वहीं से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे। लेकिन जब कौम के अंदर बेशऊरी आ गई और इल्म से लापरवाही, खुसूसन दीनी इल्म से लापरवाही हुई, तो ऐसे ग़ुलाम बना दिए गए कि मुफ्ती साहब को कहा गया कि यहाँ कोई इदारा नहीं है। अलबत्ता यहाँ के यूनिवर्सिटियों में दीनियात के नाम से सिलेबस चलते हैं और दीनियात के नाम से बड़े बड़े डिग्रियाँ हैं और पढ़ाने वाले बड़े बड़े लोग हैं। हालांकि उनकी शक्ल शबाहत से आलिम तो दूर की बात है, मुसलमान होना भी पता नहीं चलता है कि जो यहाँ से बड़े बड़े दीनदार पैदा करते हैं और बहुत माहिर, बड़ी बड़ी किताबें, ऐसी ऐसी किताबें वो पढ़ाते हैं या लेक्चर जो लिखते हैं या अपना लिटरेचर जो जारी करते हैं, पम्फलेट निकालते हैं, उन पम्फलेट में दीनी किताबों का ऐसी रेफरेंस है कि यहाँ के उलमा उसको जानते भी नहीं उन किताबों को, लेकिन ईमान की दौलत से वो महरूम, दीन की रूहानियत से वो महरूम। और फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा कोई ऐसा आलिम दीन हो जो पुराने तर्ज का हो, दाढ़ी टोपी वाला हो और बोरिए पर बैठकर, चटाई पर बैठकर उसने इल्म हासिल किया हो। तो लोगों ने कहा कि एक आलिम दीन है, एक मकतब है, उस मकतब में वो तालीम देते हैं बच्चों को। तो कहा ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा। तो इनके पास लेकर उनको गए तो वाकई में वो अल्लाह वाले थे, शक्ल शबाहत पर इल्म नबूवत के नूर के आसार था उनके चेहरे पर। मुफ्ती साहब ने उनसे बात किया। बात करने के बाद उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं? तो कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो क्या करते हैं? तो बताया। तो कहा वो दारुल उलूम देवबंद के बारे में पूछा, उनकी भी पढ़ाई दारुल उलूम देवबंद में हुई है। तो कहा हाँ, दारुल उलूम देवबंद के बारे में सारा।
और कहा क्या किताबें पढ़ाई होती हैं, तो उन्होंने बताया बुखारी, मुस्लिम, सित्ता सारी किताबें। तो जब किताबों के नाम गिनवाने लगे तो धाड़े मारकर वो रोने लग गए, चीखें निकल गई उनकी, और कहा कि ये किताब तो हम देखने के लिए तरस गए, ये किताब हमें देखने को भी मैसर नहीं होता। और उन्हें पैगाम दिया और कहा कि जाकर बर्रे सग़ीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों तक मेरा पैगाम पहुंचा देना कि अगर ये मदारिस ख़त्म हो गए और उलमा ख़त्म हो गए तो फिर तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। ये मदारिस मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और मकातिब, ये ऐसे दौर में उलमा ने इसको कायम किया है जिस दौर के अंदर अंग्रेज़ों की बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग थी कि इस मुल्क से मुसलमान और इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। तो इन्होंने आखिरी फ़ैसला ये हल किया कि जब तक ये मदारिस में ताले नहीं लग जाते, इन्हें ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक मुसलमानों को ख़ास तौर से उनके दिलों से शरीयत और सुन्नत को नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए इन मदारिस को प्रोपेगेंडा के तहत इन्हें बताया जाए कि ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं, यहाँ से दीन नहीं सिखाया जाता बल्कि कुछ और सिखाया जाता है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम होते हैं वो सिखलाया जाता है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो आलमी सतह पर, वर्ल्ड लेवल के सतह पर, पूरे आलमी पैमाने पर ये प्रोपेगेंडा रचा गया और मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की गई। और इस प्रोपेगेंडा में वो लोग शामिल हैं, एक तो वो लोग हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़, जो बेदीन हैं, जिनके पास कलमे की दौलत ही नहीं, जो इस्लाम के दौलत से महरूम हैं, जिनके पास कलमे तय्यबा की दौलत ही नहीं है। इस प्रोपेगेंडा में एक वो है, उनका वजह प्रोपेगेंडा है। लेकिन इस प्रोपेगेंडे के शिकार वो मुसलमान भी हो गए जो दीनदार समझे जाते थे, और मदारिस और उलमा के बारे में अनाप शनाप बकना उन्होंने शुरू कर दिया और इस प्रोपेगेंडे के वो शिकार हो गए बेचारे। और ऐसी ज़बान निकाल खोलते हैं मदारिस के बारे में और उलमा के बारे में कि नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह, उस प्रोपेगेंडे के ये भी शिकार हो गए। और हज़रत मौलाना मुफ्ती, इन्हीं के वालिद साहब जो मुफ्ती आज़म थे, मुफ्ती शफ़ी साहब, उर्दू के सबसे कुरान की पाक की सबसे बड़ी तफसीर मारिफुल कुरान इन्होंने लिखा है। इनका लक़ब था मुफ्ती आज़म। इन्होंने हंसी मजाक के लिए एक जुमला बोलते थे जो जुमला सेट करता है। कहा कि ये मौलवी मलामती फ़िरक़ा है। क्या है ये मौलवी? ये मलामती फ़िरक़ा है। ये अच्छा करे तो भी इसे मलामत, बुरा करे तो भी इसे मलामत किया जाता है। ये अगर गोशा नसी हैं, किसी मस्जिद के इमाम हैं और किसी और चीज़ से इसे मतलब नहीं है, सिर्फ इमामती करता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपने वक्त पर ड्यूटी देता है, तो लोग कहते हैं ये क्या पुराने ख्याल का मौलवी है, दुनिया के बारे में तो इसे कोई इल्म ही नहीं। और जब ये मौलवी ये कोशिश करता है कि सियासत भी इस्लाम का एक हिस्सा है और सियासत में जाकर सियासत करना नहीं चाहता, सियासत को सुधारना चाहता है, तो लोग फिर भी मलामत और ताना देते हैं, कहते हैं कि क्या मौलवी साहब, आपका काम था मस्जिद का मुसल्ला और मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना और बच्चों को पढ़ाना, आप कहाँ से सियासत में आ गए। और जब ये मौलवी गरीब हो, तंगदस्त हो, रुपये पैसे की कमी हो, रोटी कपड़े की कमी हो, बच्चों को दवा दारू का इलाज का पैसा नहीं हो, तो लोग ये कहते हैं कि मदरसे वाले बच्चों को कोढ़ बनाते हैं, इन्हें कोई हुनर देते ही नहीं। और जब ये मौलवी बेचारा कोई हुनर सीख कर रुपया कमा लेता है और इसके पास पैसे आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत आ जाती है, तो फिर लोग कहते हैं देखो ये कैसा मौलाना है, इसके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो ये कहा कि ये मलामती फ़िरक़ा है, इस फ़िरक़े को हमेशा मलामत किया जाता है। लेकिन यही वो फ़िरक़ा है जो दिल गुर्दे के साथ इन तमाम मलामत को सहता है, गालियों को सहकर अपना काम करता है। आज दुनिया से अगर ये मदारिस ख़त्म हो जाएं, ये मकातिब ख़त्म हो जाएं, ये उलमा ख़त्म हो जाए, तो मालूम नहीं मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों ये उम्मत का क्या हाल होगा। हर गाली को सुनकर और हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा रहनुमाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उलमा के तबका जो है वो गुनाह से पाक है, गुनाह से बरी है। दुनिया के अंदर कोई इंसान भी गुनाह से पाक नहीं, कोई इंसान भी गुनाह से पाक नहीं। लेकिन ये बात भी कान खोल कर सुन लीजिए, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह उलमा के हिसाब किताब पर्दा में करेंगे। इस बात को ज़हन में रखिएगा।
अल्लाह ने कोई तो बात है, कहा वारिसीन अंबिया हैं, ये नबियों के वारिस हैं और ये नबियों के प्रॉपर्टी के वारिस नहीं है, नबियों को जो इल्म है, जो दीन लेकर आए थे, जो तालीमात लेकर आए थे, उनके वारिसीन हैं। जो बाप का जो वारिस होता है उसके मकाम का होता है, उसको उसे दर्जा देनी है, उसके सीने के अंदर कुरान पाक है। आज लॉकडाउन के अंदर कभी कभी रोना आता है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों कि मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी उलमा मुझसे जुड़े हैं, फ़ोन करते हैं, मुफ्ती साहब कोई जगह दिला दीजिए। 8 महीना हो गया, मदरसे वालों ने कह दिया है कि मैं आपको तनख्वाह नहीं दूंगा, मेरे बाल बच्चा है, मैं कहाँ से क्या करूँ। 10 साल 12 साल में मदरसे में पढ़ाया और 1 महीना तनख्वाह देकर मदरसे वालों ने फ़ोन कर दिया आप जाइए, और जब तक मदरसा खुलता नहीं है तब तक सैलरी का कोई बंदोबस्त हमारी तरफ से नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगाइए उस आलिम दीन के अभी क्या है, वो हवा पीकर तो नहीं रहता है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उससे भी भूख लगती होगी, ज़रूरत उसकी भी है मेरा मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। कम से कम 50 तो ऐसे आलिम हो गए जो मेरे पास कॉल करके, और मेरी जहाँ तक ताकत है 5000 6000 किसी मकतब, किसी मस्जिद, किसी जगह में, किसी घर वाले में, आखिरी दर्जे तो 2-4 लोगों से बात करके भाई एक आलिम दीन है, अच्छा मौका है, आप लोग भी फारिग हैं, थोड़े दिन के लिए रख लीजिए, 4-5 हज़ार रुपये इंतज़ाम कर दीजिएगा। इस तरह से मुझसे जहाँ तक हो गया मैंने किया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारी अपने ग्रुप की जो हालत है हम बेहतर जानते हैं क्या हालत है उलमा की। ऐसे मौके से जिन मदारिस के उलमा को वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कमेटी ने छुट्टी दे दिया, क्या क़यामत के दिन उन्हें हिसाब नहीं देना है? उन्हें हिसाब नहीं देना है क्या कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी मदरसे के लिए वक्फ कर दिया, और ज़रा से एक हालत क्या बनी कि इन्हें कह दिया कि आप जाइए घर में बैठिए। अब बेचारा कहाँ से बच्चों के लिए और बीवी के लिए और घर वालों के लिए, बात तो ऐसे भी हैं बेचारे जो उसी 5000 10,000 में अपने फैमिली को भी चलाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को भी देखते हैं, उसमें खाना भी है, उनके कपड़ा भी है, उनका दवा दारू भी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारी और पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके से उलमा का और मदारिस का हम ख्याल रखें, मदारिस का ख़ास तौर से ख्याल रखें। मैंने कहा कि मदारिस बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसलिए जहां आपको फ़िक्र है स्कूल खुलने का और स्कूल को फिर से मजबूत करने का, अपने बच्चों को भेजने का, वहां आप इस बात की भी फ़िक्र लीजिए और गौर कीजिए कि मदरसे जो खुलेंगे उनकी हम ताउन करेंगे, जहां तक हो सके हम मदद करेंगे। देखिए ये मदरसे गरीबों के पैसे से चलते हैं और मदरसे वाले कभी इस बात का मुतमन्नी नहीं है, तमन्ना नहीं करते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और बहुत बड़ा करोड़पति आकर लाख रुपया करोड़ रुपया दे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि मदरसा गरीबों के 10 रुपया 5 रुपया 50 रुपया इसके चंदे से चलता है मेरा मोहतरम बुजुर्ग, उसी में अल्लाह बरकत देते हैं। इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखिए, अपनी कमाई में मदारिस का मकातिब का हिस्सा लगाइए, इससे दीन की आबादी होगी, दीन की बका होगी। ये मदरसे बाकी हैं तो दीन बाकी है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। अगर मदरसे नहीं रही तो दीन के सारे शोबे उलमा से खाली हो जाएंगे। मैंने मिसाल दिया, हज़रत ने लिखा है कि अगर इस उम्मत के अंदर उलमा नहीं रहें तो जो बकरियों का जो जिम्मेदार हैं, जो चरवाहा हैं, उस चरवाहे को कत्ल कर दिया जाए, फिर बकरियों का कोई जिम्मेदार नहीं होता। ऐसे ही और फिर उन बकरियों को भेड़िया खा जाती हैं। ऐसी इस उम्मत की हालत होगी अगर ये मदरसे ख़त्म हो गए और सही उलमा, हक्कानी उलमा ख़त्म हो गए, इस उम्मत को कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये कहाँ जाएगा? जिस तरह से बगदाद का हालत हुआ, इस्लामी मराकिज़ था, दीन का मरकज़ था, इतने बड़े बड़े इदारे थे कि ये प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए और वहाँ से दीन मिट गया। आप दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि क्या ये मदरसे में 10 साल 12 साल पढ़ने वाले लोग जब बिजनेस में कदम रखेंगे तो इनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि बिजनेस कर सकते हैं। ये गैरत की वजह से बिजनेस नहीं कर सकते, ये गैरत की वजह से बिजनेस नहीं करते कि उम्मत को हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। ये 12 साल 10 साल पढ़ कर आया और बिजनेस कर रहा है, वही रेवड़ लगा रहा है, वही रेडी लगा रहा है और ठेला लगा रहा है और फुटपाथ पर दुकान रख कर लोगों की गालियाँ सुन रहा है और झूठ बोलकर अपनी तिजारत चला रहा है। इस ताने के डर से उलमा बिजनेस नहीं करते, वरना इंशाअल्लाह अगर उलमा बिजनेस में कदम रखे तो बेहतरीन ताजिर और बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह न करे अगर इनको मदरसे से मायूस हो गए और कमेटी वाले से मायूस हो गए तो फिर हमारी क्या हालत बनेगी हम सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खदशा से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।